अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं होता लाशारी और आज का प्रोग्राम हम बहुत कलरफुल कर रहे हैं और बहुत टेस्टी होएगा क्योंकि आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं अनारों के बागात के हवाले से और ओवरऑल बागबानी को भी देखेंगे। अनार जो है वो पाकिस्तान में देखें तो अलीपुर एक वो इलाका है या माजी में वो खिता रहा है जहाँ अलीपुर को अनारों की धरती कहा जाता रहा है। मैं अलीपुर में मौजूद हूँ, शहर सुल्तान में, और आज मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ बात करूँगा जो न सिर्फ ये कि अनार को अपने मुआश के लिए जो है वो काश्त करते हैं, बल्कि अनार से इश्क करते हैं, बागबानी से इश्क करते हैं, पौधों से इश्क करते हैं और वो उन्हें अपने बच्चों की तरह संभालते हैं, बड़ा करते हैं। अनार का कितना माजी है अलीपुर के अंदर, कितनी वैराइटीज़ हुई, अगर उसमें कमी आई तो उसकी वजूहात क्या हैं, हुकूमतें जितनी भी आई उन्होंने क्या किरदार अदा किया बागबानी की तरक्की में, या उसके हवाले से जो भी बेहतर कुछ हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, उसके ऊपर बात करेंगे प्रोग्राम में। आज सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम मारूफ काश्तकार हैं, बागबान हैं, ज़िम्मेदार हैं और पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं, मेरे बड़े भाई प्रोफेसर डॉक्टर सैयद खालिद अब्बास बुखारी साहब। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इनका कि हम अक्सर जो है जब अच्छा प्रोग्राम करना हो, अच्छा एडिटोरियली अच्छा हमने कोई चीज़ करनी हो तो इनके बाग में आते हैं। मैं बता दूं इंट्रोडक्शन में ही कि इन्होंने बहुत अच्छी प्रोडक्शन की है आम की, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तजर्बात किए हैं। इसी तरह जैतून के इन्होंने बहुत खूबसूरत जो है वो पौधे और उसका बहुत अच्छा फल लिया। ग्रेप फ्रूट्स, खजूर की इनके पास बहुत सारी इकसाम और हज़ारों पौधे, तो उन पे भी मुख्तलिफ़ औक़ात में हम इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम जो है वो दिखाएँगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, अलीपुर को कभी अनारों की धरती, अनारों का खिता कहा जाता था, आजकल क्या सिचुएशन है? हाँ, वाकई आपकी बात में बहुत हकीकत है कि जब से मैंने होश संभाला है अलीपुर में हम हिंदुओं के वक्त के लगे हुए अनार देखे थे। अच्छा, इसका मकसद है कि हिंदुओं के वक्त 47 से भी पहले हमारे बुजुर्ग कहते थे कि ये अनारों के बाग हैं और यहाँ के अनार का एक मिठास, एक ज़ायका, एक साइज़ पूरे पाकिस्तान में मशहूर था। और बहुत बहुत आपके नामवर लीडर जो गुज़रे हैं पाकिस्तान से, नवाज़ुद्दीन नसरुल्लाह साहब उनको तोहफे भेजता था और ख़ास तौर पर बेनज़ीर भुट्टो को तो बहुत ही अलीपुर का अनार पसंद था। अच्छा, भुट्टो साहब को भी तोहफा जाता था। कुछ ऐसी नज़र लगी, बहुत सारे लोगों ने इस अनार को, छोटी सी आपको मैं बात बढ़ाना चाहता हूँ कि इसको अपने इलाकों में लगाने की कोशिश की, लेकिन अनार का वो जायका हासिल नहीं कर सके। मुख्तलिफ़ और इलाकों में इवन कबीरवाला में कोशिश की गई, लाहौर कोशिश की गई, कोठार में कोशिश की गई, लेकिन ये जायका अलीपुर वाला, अलीपुर की डोमेन से हटकर, शायद ये डेल्टा है, लोगों ने ये किया कि जी दरिया सिंध भी यहाँ आकर अलीपुर के आगे 11-15 मील पर मिल जाता है, चनाब पांजना से इकट्ठा जेलम और रावी और ब्यास को लेकर सतलुज लेकर मिल जाता है। तो शायद ये डेल्टा की वजह थी कि ये एक चाशनी थी। लेकिन अब आपने एक दरमियान में बात की कि किसकी नज़र लगी है या किसकी नाअहली है या किसकी है, क्योंकि हमारे यहाँ आप देखा जाए तो महकमा ज़राअत चाहे एक्सटेंशन वाला है चाहे रिसर्च वाला है, उसने नौकरियाँ ज़रूर की हैं, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने किसानों की खिदमत नहीं की और ये अनार डिके होता गया, इसको एक बीमारी हड्डा लगती गई और आहिस्ता आहिस्ता ये अनार अलीपुर से शिफ्ट होकर लियाकतपुर चला गया। लियाकतपुर में भी अब ये प्रॉब्लम शुरू हो गया है, अब ये रहीम यार खां चला गया है, लेकिन सिर्फ नाम के तौर पर डायरेक्टर बना दिए जाते हैं। कोई कहता है जी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई कहता है वायरल इन्फेक्शन है, मैं आप कह दूं कि ये कोरोना इन्फेक्शन है। तो इस वक्त जो हंस रहे हैं, लेकिन एक दिन लोग कहेंगे कहीं ये, तो क्वेश्चन ये है कि वी डोंट नो एनीथिंग, हमें इस चीज़ का इदराक नहीं है, हम क्या कह रहे हैं। इसके ऊपर आप समझते हैं, मैं इसके ऊपर भी बात करता हूँ इसकी रिसर्च के हवाले से, लेकिन सबसे पहले जिस पोर्शन में हम बैठे हैं यहाँ पर कौन सी वैरायटी है और ओवरऑल आपने यहाँ पर कितनी अक़साम लगाई मेरे हैं? पास इस वक्त है जी तकरीबन 6-7 वैरायटियाँ हैं। मैं पहले गया था मोरक्को, वहाँ से मैं एक लाया, वो सीडलेस वाइट थी। अच्छा, वो मैंने इधर ट्राई की, सेल फिनोमेना में मैं इतना कुछ कामयाब नहीं हुआ क्योंकि उसमें साइज़ बड़ा नहीं हुआ। अच्छा, फिर मैं कुछ कंधार से पौधे मंगवाए मैंने, कुछ पौधे मैं आज़रबाईजान गया वहाँ से ले आया क्योंकि वहाँ भी अनार की बहुत कुछ है।
कुछ पौधे जो है हमने एक भगवा वैरायटी है वो हमसाया ममालिक से हमने मंगवाई, उसको हमारी साइल ने बहुत कामयाब किया। अच्छा, एक्सेप्ट किया है उसको? एक्सेप्ट किया, ये आपके सामने है, ये भगवा है जो हमारे साथ है। अच्छा। हाँ, और इसने बहुत अच्छा किया है और ये डिजीज़ रेजिस्टेंस किसी हद तक बहुत अच्छा है। और इसमें वही बात है, पैशन काम आया कि बहुत सारा काम जब आप नेक नीति और पैशन से करते हैं और आपके जहन में मुनाफा नहीं होता तो कुदरत ने आपको ईमानदारी की, मेहनत की, इसको किसी न किसी तरीके पर पे बैक करना होता है। तो आज आप ये देख रहे हैं कि मैं तो कहता हूँ मेरी मेहनत पूरी हो गई। अच्छा सर, ये जो पौधे हम देख रहे हैं ये कितने साल का पौधा है? ये 2.5 साल का पौधा है। 2.5 साल का। तो जब आपने इसको काश्त किया तो उस वक्त इसकी उम्र कितनी थी? उस वक्त ये वो होता है, नर्सरी से आया होता है। नर्सरी से? तो यानी 6-1 महीने हम पानी करते हैं, उसके बाद 3-6 महीने हम पानी करते हैं। अच्छा, फिर हम उसको। ठीक है। तो अब ये इसको फील्ड में लगे हुए 2.5 साल हो गए, तो ये फल इसका ये पहला साल है, दूसरा है? जी, पहला साल। पहला साल है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस दफ़ा इसकी औसत क्या नज़र आ रही है, क्या होएगी? इसकी मजे तो नहीं है, ये आपको बाद में दोस्त मेरे बताएंगे जो इस फार्म पर हैं, रात दिन जो मेहनत कर रहे हैं, जो इस इलाके के बासी हैं, बिल्कुल सही। वो आपको सही इसकी बता सकते हैं कि कोई कहता है जी आपको ये 200 मन एकड़ आएगा, कोई 250 मन कहता है, हालांकि पौधा बहुत छोटा है। अच्छा। हाँ। अच्छा सर, अब हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे, जब हम पहले भी अलीपुर के अनार देखते थे या मुख्तलिफ और इलाकों में देखते हैं तो उसका एक रिवायती बागबानी जैसे है वो हमें देखने को मिली। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वो भी, उसकी मेंटेनेंस, उसको कितने तक मेंटेन किया गया है, इसको आप कैसे कह रहे हैं कि 1 एकड़ में आपने कितने पौधे लगाए हैं और क्या उसकी सूरत हाल है? बहुत अच्छा सवाल है सर। ये मेरा बेसिकली आप कह सकते हैं इसको हाई डेंसिटी कि प्लांट टू प्लांट 10 फीट है और दरमियान में रो जो है 15 फीट है। अच्छा। एनीवे 300 पौधे हैं एकड़ में। अच्छा। जो हमारे ट्रेडिशनल लगते थे वो मेरे ख्याल में 100, 110, 15 लगते थे। सही। हाँ, उस लिहाज से ये है। और फिर दूसरी चीज़ है, एक नया कंसेप्ट जो बेसिकली मुझे किसी ज़राअत वालों ने नहीं बताया, मैं क्योंकि मेरा शौक़ था, मैं इस बारे बहुत रिसर्च करता रहा हूँ। मैं ज़मीन का टेम्परेचर नहीं बढ़ने देता, उसके लिए आप देख रहे हैं कि मैंने ये मल्चिंग की हुई है। अच्छा। और इसी तरह मैं जो है ज़मीन का टेम्परेचर भी नहीं बढ़ने देता और वहाँ हल चलाने के भी मैं खिलाफ। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं ये घास वगैरह उगा हुआ है, ये इसको हम ग्रीन मल्चिंग कहते हैं। अच्छा। हाँ, यही इसका टेम्परेचर कम कर रही है, जिसकी वजह से ये फ्रूट ड्रॉपिंग नहीं होती। जो हमारे यहाँ जब लू चलती है, हाँ, तो सन बर्न होता है, फ्रूट ड्रॉपिंग होती है, उसमें ये बहुत बचत है। क्योंकि अक्सर तो वो हमने लोगों को कहते ये सुना है कि जी ये इसको सफाई करें बाग की, बिल्कुल, और जब वो कर रहे होते हैं एक बाग के अंदर कुछ और चीज़ें लगा रहे होते हैं तो उसके लिए ज़ाहिर बात है कोई फसलें तो फिर हल वल भी चला रहे होते हैं, पानी उनकी ज़रूरियात के मुताबिक भी दे रहे होते हैं। मैं जनाब एक चीज़ का आप बता दूँ, ज़मीन भी एक माँ है, वो सिर्फ ये है कि पौधे की माँ है। सही। और ज़मीन जो है, जो जड़ें हैं, वो ज़मीन के अंदर ऐसे पैवस्त होती हैं जैसे एक फीटस जो है माँ की यूट्रस में थ्रू प्लेसेंटा, यानी मैं जड़ों को पौधे का प्लेसेंटा कहूँगा जहाँ से वो खुराक लेता है। बिल्कुल सही। अब अगर उस ज़मीन माँ की न्यूट्रिशन हालत आप नहीं ठीक करेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसको बुखार आएगा, उसको आप फ्लड इरिगेशन करेंगे, उसके साथ जो आप काम करेंगे उसके लिए आप, ऐसा है बहुत सारे लोग मेरे सवाल को कहते हैं जी हम अच्छी पैदावार ले रहे हैं, रात दिन खादें देते हैं, रात दिन पानी देते हैं, तो डॉक्टर होने के मैं नाते बताऊंगा कि आप आईसीयू में तो पेशेंट रख कर ज़िंदा करते हैं, तो उसको हर वक्त आप ड्रिप देते रहेंगे तो पेशेंट भी ज़िंदा रहता है और इसी तरह प्लांट भी ज़िंदा रहेगा। लेकिन क्वेश्चन है, लोगों को अब सोचना पड़ेगा कि ज़मीन का तकद्दुस, ज़मीन के अंदर की जो कायनात है उसको दोबारा हमें ज़िंदा करना पड़ेगा।
ये मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। अब ज़मीन के अंदर कीड़े होना पैदा शुरू हो गए हैं। ठीक है। इस ज़मीन के अंदर जिनको हम सांप पे अर्थवर्म कहते हैं वो अब दोबारा से आने शुरू हो गए हैं। सही। तो ये एक नई चीज़ मैंने की है जिसका मुझे आपको ये पौधे में हरियाली नज़र आ रही है और फ्रूट बेयरिंग अच्छी है। फ्रूट बेयरिंग अच्छी है। यहाँ पर बहुत प्यारी गुफ्तगू। मेरा तो इंशाल्लाह दिल क्या करता है हम आपको मुख्तलिफ जो बागात हैं और उसके हवाले से भी डॉक्टर साहब के साथ गुफ्तगू जो है आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह आप देखते रहेंगे। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको ज़रा इस बाग की, अनार के बाग की सैर भी करवाते हैं और ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी पहुंचे हैं बाग में। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि इंटरक्रॉपिंग के हवाले से भी, तो ये अभी जैसे पौधा है इसको इस ज़मीन के ऊपर और जो अलीपुरी अनार है उसकी पैदावार जो है वो कितनी हद तक? देखिए जी, मैं आपको बताऊँ, ये पैदावार के लिहाज से हाई डेंसिटी और ये वैरायटी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा। हाँ, ये लोग आपको बताएंगे ट्रेडिशनल जो अलीपुर का दर्जा ए अनार होता है, सही, वो आपको इसके आप कहेंगे कि 1/3 होगा। अच्छा। ये 3 गुना 2 गुना बहुत ज़्यादा है और क्वालिटी बहुत अच्छी है इसमें। अच्छा। ज़्यादातर आप देखें ये चीज़ आपको बंचेस में बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये ग्रेड ए है। अच्छा। हाँ, ये अभी इसने 1 महीना और लगेगा बढ़ने में। अच्छा। बल्कि 2 महीने, ये अगस्त के एंड तक। अच्छा। इसका साइज जो है, ठीक है, ये आप कह लें कि आधा है अभी। अच्छा। हाँ, और इसमें मिठास तो भी आ गया है और लेकिन इसमें और मिठास आएगा। तो इस चीज़ को आप अगर देखें तो इस हमें हाँ ये देखें, अच्छी फ्रूटिंग है। हाँ, माशाल्लाह। ये आप इधर आकर देखें, ये आपको जो है फ्रूटिंग इस ये फ्रूटिंग आपको नज़र आ रही है कि इस अब हमें इसकी सपोर्ट का हमें मसला बन रहा है। अच्छा, जैसे हाँ, हम ये सपोर्ट हम दे रहे हैं। अच्छा। क्योंकि पहले हमने रस्सियों से बांधा, फिर हमने चीज़ खा और अच्छा। इसमें कोई आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा इनपुट्स, बहुत ज़्यादा खादें, अच्छा नहीं, ठीक है। हमने एक दरमियानी एक जो उनकी स्टैंडर्ड थी, बिल्कुल ठीक है, हाँ, हमने वो चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर रखी हैं। अच्छा सर ये बताइएगा कि जैसे इस चीज़ ने बहुत फ़ायदा दिया है, ये जो आप मल्चिंग कह रहे हैं। अच्छा, ये घास काट के इधर डाल देते हैं? इधर डाल देते हैं। अच्छा। इससे इसका साइल का टेम्परेचर जो है, अच्छा, वो मेंटेन रहता है, बहुत कम हो जाता है। अच्छा। जिससे नीचे जो दोस्त बैक्टीरिया और फंगस है वो जिंदा रह जाती है। ठीक है। जब उसका टेम्परेचर मोर देन 55 साल का चला जाएगा तो फिर ये साइल नहीं रहेगी, ये डर्ट रहेगी। बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं डर्ट और साइल का डिफरेंस क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी अगर हम रिसर्च के हवाले से आते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, आपको लगता है कि बागबानी के हवाले से पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर सराइकी खित्ते में यहाँ पर जितने बागात हो रहे हैं, आम हो, सिट्रस हो, खजूर हो, अनार हो, ये चीज़ें हों, कोई रिसर्च हो रही है? और अनार के हवाले से पहले भी अलीपुर का अनार जो है वो बीमारियों की नज़र हुआ, सोके की नज़र हुआ, मुख्तलिफ़ बीमारियों की, तो इस वक्त कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जो डेवलप हुई हों, जो हमारे एग्रीकल्चर के लोग, जो रिसर्च इदारों के लोग, जो हॉर्टिकल्चर के लोग कोई काम कर रहे हैं, उनको नज़र आता है? सर बेहिसी के इंतहा है। अगर गवर्नमेंट का इंटरेस्ट या लोगों का इंटरेस्ट ये देखें, खजूर साउथ पंजाब में है, रिसर्च सेंटर इसका फैसलाबाद में। अच्छा। बंदे वहाँ बिठाए हुए हैं और वो सब कॉपी एंड पेस्ट पर है। सही। हालांकि जो रिसर्च होती है बेसिकली, जैसे हमारी मेडिकल रिसर्च ऑन पेशेंट होती है, इसी तरह रिसर्च फील्ड में होगी तो आपको कोई रिजल्ट मिलेंगे। आप किसी और मुल्कों की रिसर्च है, कॉपी पेस्ट करके अगर वहाँ डेविड नाम है और यहाँ दाऊद नाम लिखकर आप उसको छाप देंगे तो वो आप गवर्नमेंट में नौकरी तो आपकी पक्की है, सही, लेकिन उससे एक मेरे जैसे काश्तकार को कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो कुछ देख रहे हैं मेरी पर्सनल एक इंटरेस्ट पर, मैंने इस चीज़ को, अनार को दोबारा इस इलाके में रिवाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, दोबारा लोगों का शौक़ बढ़ा रहा हूँ
कि ये मेरा इस पौधे से इश्क था, क्योंकि मेरे आबा अजदाद जाने पहचाने जाते थे अनार के साथ, सही। अनार की फसल के साथ, आम की फसल के साथ, खजूर की फसल के साथ। बिल्कुल सही। लेकिन बदकिस्मती से अब आप देखें जो हमारे रिसर्च थे काटन के, वो बन गए जनाब वो वैराइटीज वाले ढूंढ कर उन्होंने ट्रेडर बन गए, बिल्कुल ऐसे। और वो काटन आज तबाह हो गए। हम्म, वो ब्रीडर बने, वो रिसर्च स्कॉलर नहीं बने। सही। इसी तरह आपने बहावलपुर में अनार का सेंटर बना दिया है जी, खजूर का सेंटर बना दिया है। यार प्लेटें लगाने से आपको कोई डिलीवरी दे सकता है? इसके लिए मैं हमेशा कहता होता हूँ कि सींग कटवाने से कोई मुकद्दस गाय नहीं बनती, गर्दन कटवानी पड़ती है, खून बहाना पड़ता है, पैशन होना चाहिए, गवर्नमेंट उसमें सीरियस नजर आए। मुझे 20 साल हो गए फार्मिंग करते, मैंने आज तक ज़राअत इंस्पेक्टर एक्सटेंशन वाला अपने फील्ड में देखा नहीं। 20 साल हो गए? 20 साल हो गए। अच्छा। हाँ, रिसर्च वाले से बात करें तो कहता है जी कि मैं तो रिसर्च का बंदा हूँ, मैंने अपने दफ्तर बैठ कर काम करना है, मैं फील्ड का बंदा हूँ नहीं। ये तो आपका अपना पैशन है, तो आप यहाँ तक लेकर आए हैं चीज़ों को। तो आम काश्तकार का क्या हाल होगा? बुरा। अच्छा। अच्छा सर, ये भी फरमाइएगा कि जैसे खजूर के हवाले से भी हम देखते हैं, आम के हवाले से भी देखते हैं कि एक हमारी फसल हो जाती है, लेकिन फिर उसको एक्सपोर्ट की बात करें, उसके अंदर वैल्यू एडिशन की बात करें, उसको प्रोसेसिंग की उसकी बात करें, तो उसकी भी फिर सहूलत हमारे पास नहीं होती। लोग बड़ी मिकदार में चीज़ें शायद उगा लेते हों, काश्त कर लेते हों, लेकिन फिर आगे का जो प्रोसेस है, आपको लगता है कि उसके ऊपर काम होना चाहिए या कोई हुआ है? बिल्कुल नहीं, हार्ट ब्रेकिंग। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ फालसा था, और क्योंकि पेरिशेबल है, इस साल उसकी मार्केटिंग नहीं हो सकी, पिछले साल भी नहीं हो सकी, अब मैं उसको अप्रूव कर दी। अच्छा। और पूरे इलाके में फालसा अप्रूव हो रहा है। नहीं तो यहाँ का फालसे का टेस्ट चीज़ बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी अब इनपुट्स चुनाई और मंडी तक पहुँचाई, जो वहाँ कीमत मिलती है उससे ज़्यादा है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि आप यहाँ पर अनार भी काश्त कर रहे हैं, आम भी, खजूर भी, वो ग्रेप फ्रूट्स भी, किन्नू भी, आपने अंगूर भी। तो ये जो खिता है, सराकी खिते की अगर हम बात करें, अलीपुर और ये पूरे बेल्ट की बात करें, तो किस तरह के फलों के लिए ज़मीन ज़्यादा बेहतर और बेहतर रिस्पांस कर रही है? हर किस्म के फल के लिए, बल्कि कुछ दोस्त मैंने फिग्स लगाया और जैतून लगाया, तो मुझे हंसते हैं, वती ने वज़ैतून व तूर सीनी ना। वो कहते हैं बुखारी के तूर सीना भी आप यहाँ पैदा करो। तो क्वेश्चन है एवरीथिंग। हाँ, जो बिल्कुल ट्रॉपिकल एरिया के है वो ज्यादती है, जैसे आप पपाया है या जैसे आपकी लीची है। सही। ये इस एरिड जोन में नहीं है ये, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हर वो फ्रूट जो मीठा है, जिसको लक्स की धूप की जरूरत है टू बिकम स्वीट, वो इस एरिया में समझ लो उसके लिए हेवन है। अच्छा। हाँ, मेरे पास इस वक्त 10-12 वैरायटीज फ्रूटों की हैं। मैं तो किसी से मायूस नहीं हुआ। सही। किसी से मायूस नहीं हुआ। आप चल कर मेरा फिक्स देखें, ज़बरदस्त है, लेकिन पेरिशेबल है, मार्केटिंग नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। मेरे पास बेहतरीन वैरायटी, मैं कनाडा से भी लाया अंगूरों की, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। यानी -35 में जो अंगूर होता था वो भी मेरे पास इधर कामयाब हो गया। अच्छा। हाँ, तो मेरे पास अनार है। अब अनार, आम, ये इस इलाके में बिक जाता है क्योंकि इसको मिडिल मैन आकर खरीदता है। सही। ये पेरिशेबल नहीं है, लेकिन जो फ्रूट पेरिशेबल है वो जब तक गवर्नमेंट की उसमें सपोर्ट नहीं होगी वो रेडियो पर जलील होगा, जैसे आपका सिट्रस हो रहा है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि मुख्तलिफ बागात बागबानी में अब ड्रिप इरीगेशन जो है, उसका भी एक कंसेप्ट है जी। अगर आपने अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे जा रहे हैं तो उसमें आप ड्रिप का जो है वो इस्तेमाल करें, और उससे जो है वो आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, पैदावार अच्छी होती है। आपने भी ड्रिप का तजर्बा मुझे याद है कि शायद किया हुआ है बागबानी के हवाले से, क्या सूरत हाल है? मेरे पास ड्रिप थी सी, अब मैंने हटा दी है। वो फिर वही कि यहाँ जो एपैथी है, सेंस ऑफ ओनिंग नहीं है। जाफर ब्रादर वाले माल पक्का करके चले जाते हैं, वो उसकी मेंटेनेंस पर नहीं आते, हमसे उसकी मेंटेनेंस नहीं होती। जो वाटर मैनेजमेंट वाले हैं
वो उनके अंदर एक फिरौनियत नाम की चीज़ है, वो कहते हैं हमने इंस्टॉल कर दिया, हमने काश्तकार को सब्सिडी दे दी, अब वो जाने चीज़ जाने। तो मैं क्या, जितने मेरे दोस्तों ने ड्रिप इरिगेशन लगाई है, ऐसा ऐसा वो ड्रिप हटा रहे हैं, क्योंकि स्पेसिफाइड वो वाटर नहीं उनका आता। इसमें जो है पता नहीं जाफिर बिरादर वाले वाटर मैनेजमेंट वालों को क्या किक बैक देते हैं कि वो, अब छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ, जिसको मैं 6-7 लाख में सोलर प्लांट ट्यूबवेल लगा लेता हूँ, वो जाफिर बिरादर वाले या और कंपनी वाले वाटर मैनेजमेंट को 24 लाख का देते हैं। अच्छा। और उसमें हम जो है, क्योंकि 80-20 की रेशो है, तो हम जो है वो 5-6 लाख देते हैं, बाकी वो जो गवर्नमेंट देती है। तो मैं कहता हूँ कि वही 5-6 लाख मैं अपना खर्च करके क्यों ना मैं सोलर प्लांट लगा लूँ। ये एक आयरनी है सर, इस पर एक माफिया है। माफिया सिर्फ ये नहीं है जो चीनी बेचता है, गलत बेचता है, या गंदम होर्ड करता है, या और करप्शन करता है, या बहरे टाउन का मलिक रियाज आप कह लें माफिया। यहाँ तो जिस किसी को मौका मिलता है वो माफिया है, और सबसे बड़ा माफिया गवर्नमेंट सेक्टर में है, ये वाटर मैनेजमेंट वाले। आज अगर इनको नैब इंक्वायरी करे कि भाई 5-6 लाख की चीज़ आप उसको जाफिर बिरादर वालों से 25-26 लाख की कैसे ले रहे हैं? बिल्कुल सही। तो ये ड्रिप सिस्टम नॉन एफिशिएंट है। मैं इस वक्त भी साथ फ्लड इरिगेशन करता हूँ, क्योंकि गर्मियों में ड्रिप इरिगेशन, आप मेरे आदमी से को वर्कर से पूछ लीजिएगा कि गर्मियों में ड्रिप इरिगेशन फेल है, सर्दियों में ठीक है। सर्दियों में ठीक है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमने बाग की जो है वो सैर भी की, और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर साहब की बड़ी मोहब्बत है, देखें पसीना जो है वो बहुत ज़्यादा आ गया है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो व्यापारी हैं उनसे भी ज़रा बात करते हैं अनार के, और जो इसको फील्ड को संभालते हैं, इसकी एक एक चीज़ देखते हैं, उनके साथ भी बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अनार के बाग में जो लोग काम करते हैं, जो इसकी सफाई सुथराई करते हैं, इसकी बीमारियों से लड़ते हैं, इसकी अच्छी अफजाइश करते हैं, उनसे बात करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ गुलाम शबीर डूडी साहब, जो पूरे ओवरऑल बाग की मैनेजमेंट जो है वो इनका काम है। ना सिर्फ ये अनार की बल्कि जितने भी यहाँ पर बागात हैं उनको भी देखते हैं। और मुंशी नज़र साहब भी प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद होंगे, और उनसे भी जो है वो हम बात करेंगे। हाफिज़ साहब ए फरमेसो कि अनार दे बाग से जिमें गाल करें पे हैं, बुनियादी अलीपुर का जरा अनार है, भावें चिट्टा अनार है अलीपुर का, असां एहदे आसे कि मुख्तलिफ इलाकों के आया पे आंदा ना, तो फटे होया अनार जरा उनकी कीमत घट होंदी ते जरा ठीक होंदा उनकी कीमत ज़्यादा होंदी। ते अनार फटण की जी सूरत हाल है वो हाली तक उएं बरकरार है, तो उनकी क्या वजह तो नज़र आती? बिल्कुल उनकी वजह ये है उनको बैक्टीरियल ब्लाट आ गए, जेको ससरे की हड्डा आ गए। जरा हड्डा है ये कदीम तो है, क्योंकि इतने दर्जा हरा थे 45 तो उत्ते, ठीक है, और हड्डा जरूर आंदे। अच्छा, हड्डा बेसिकली क्या होंदे? बैक्टीरियल ब्लाट जो आदन, ठीक है, वो बीमारी है। उनदे नाल थींदा क्या है? अनार फटदे, अनार अंदर फट गया, ठीक है, खराब थी गया, लेकिन उनकी हुन इलाज है। अच्छा, क्या इलाज है? असां स्ट्रेप्टोमाइसिन मरेंदे हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन टीका है वो मिलेंदे से, लेकिन सारी ई वैरायटी को ऊँ शायद ने अटैक नहीं किया भगवा को। अच्छा, इला माशा किथे थोड़ा बहुत आ सकते, लेकिन साफ सुथरा देगी नो। जेरा चिट्टा अनार अलीपुर है वो फुल है। अच्छा, जेरा संदूरा है वो पूरा है, ठीक है। लियाकतपुर होवे अलीपुर होवे पूरा वो बिल्कुल खराब थी चुके। अच्छा, ये वहद वैरायटी है जेरी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहु अच्छी है, ठीक है, और 2.5 साल पौधा है। 2.5 साल का पौधा है, 2.5 साल पौधा, बिल्कुल ठीक है। जिले तुसा ये कितने दी दे विच जेड़ा है एक तुसा स्प्रे करेंदे वे या इंजेक्शन जेड़ा आते पे वे ओ लेंदे वे, ते या ये भी थी सकदे कि बीमारी दी आमण कने पहले तुसा एक लाओ को तजुर्बा ऐसा किते वे तो बीमारी आवे ही ना हड्डे दी? असा में 15 जाने दे बाद स्प्रे किते, लेकिन बीमारी कोई नहीं आई, स्प्रे मार देते। नहीं इंदे होते नहीं, अलीपुर दे अनार दे, अलीपुर दे अनार दे चिट्टे ते असा इस्तेमाल कीती ओ दवाई। अच्छा, कंट्रोल बिल्कुल थे। अच्छा, कितने फीसद कंट्रोल है उनका? 40% कंट्रोल थे। अच्छा, जेरे वेले लग वने बीमारी ये आउट ऑफ कंट्रोल है। अच्छा, हाँ, जेरे वेले एक शुरू में अगर स्प्रे करने तो कर दो, अगर लगी खड़ी ठीक है, नहीं लगी स्प्रे करो,
अनार जै लावना होवे जी। उको ज़मीन दी तैयारी किवें करनी है ते उको कितना अरसे दा पौधा उथा लावणे ते क्या उको तजवीज़ करे सो कि कितने फासले दे उत्ते हाँ, पौधा जै बंदे नवा अनार लावने ना सर वो जेड़े नवे नवे वैरायटी हैं जियां भगवा है या तरनाब है गुलाबी वो लावे 15 बाई डात लावे ठीक है ते असल जेड़ा काम असा जे तक पहुंचे से इंदे किते मल्चिंग जरूरी है अच्छा जिनी वजह को सारे अनार को गर्मी थींदी है ते वो आंदे हड्डा ठीक है इंदे नाल हड्डा नहीं आंदा अच्छा ते इंदे च घास दा होना जरूरी है ठीक है पहले सब पता ना होंदा है बे असा जे ना घास काट छोड़वा या औरतें को घास कपा गिनवा जमीन हीट पैदा थी विया बीमारी लग वेना ठीक है हुण असां वो काम नहीं कीता तले सारा घाह भी मौजूद है मल्चिंग भी थी भी है अल्हम्दुलिल्लाह डेगने कुछ है बीमारी कुछ है नहीं मुंशी साहब ए फरमेसो कि जिवें ए चीज़ां शीज़ां करेंदे बाग दी देखभाल तुसां जेह्ड़ी है वो सारी करेंदे वे घाह दे हवाले नाल जिवें आदे पेन कि घाह दी असां कटाई कैंसे करेंदे पानी दी किवें इन्हां दी तरतीब रखेंदे पे कि पानी ते खाद दी जेह्ड़ी है इंदी खादां दी वो किवें तरतीब रखी खड़े जनाब गुजारिश है जिस टाइम जितने पौधे भी हैं पूरी फसल दे विच असां फिरने आ जिथे सानू पानी चाहिदा होंदा उत्थे फौरी असां पानी ला देने आ जिथे स्प्रे चाहिदी होवे उत्थे फौरी स्प्रे कर देने आ अपनी पूरी देखभाल निगरानी हर चीज़ दी पौधे दी थल्ले घाह दी देखभाल करेने आ ठीक है ये जितने पौधे भी खलन उन्हां दी हिफाजत करेने आ हर पौधे ते निगाह रखने आ कोई पौधे ते कोई बीमारी ना होवे देखभाल पूरी अपनी निगरानी पूरी पानी दी पूरी ये करने आ चाहे फिर मैं सो कि जिवें असां अंब दे उत्ते देदे हैं या किन्नू दे उत्ते देदे हैं फ्रूट फ्लाई जड़ी है वो डैमेज करेंदी है इन्हां को अनार दे उत्ते एक तो हड्डे दी बीमारी थी गई या वो फट वेंदे क्या फ्रूट फ्लाई या ई तरह दी कोई बीमारी हमला करेंदी फ्रूट फ्लाई लाजमी आंदी है और हर फ्रूट ते आंदी है ठीक है ये गलत है कि आखन फ्रूट फ्लाई नहीं आंदी पौधा जेड़ शायद फल लाए उसी ठीक है मिठे पौधे तो रस दे उंदा इवें समझो फ्रूट फ्लाई दा नाम जो है हर फ्रूट ते आंदी है ई अनार ते भी थोड़ा बहुता हूँ वो कीते लेकिन स्प्रे कीते सारा बिल्कुल साफ है अच्छा स्प्रे केड़ी कीते वे भी लोगों को थोड़ा जान एंटी फंगल मारे से और असा इंदा दूजा मारे से भी कोई फ्रूट फ्लाई दा एक नहीं कई तरह दे ज़ाहिर कोई मार दो अच्छा हाँ ठीक है लेकिन कंट्रोल थी वेंदी है अच्छा जे अगर ना थी वे कंट्रोल तो पीछे फंदे ला जो फंदे ला रहे फंदे ला तुसा कोई फंदे शंदे लाइन हाँ सब फंदे लाइन अच्छा एक एकड़ च वैसे कितने लेने खड़े वे असल लाइन 12 एक एकड़ जी उनदे नाल कोई कंट्रोल थींदी है बहुत सारा कंट्रोल सारा विच आ वेंदे हो अच्छा पहले एक मसला होंदा भी नर फसी ते मादी ना आसी ठीक है हुन ते दवाई इंजी आ गई दोही आ वेंदे विच अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक है ये दसो कि जल्ले तैयार थी वेंदे वाती इको विचेंदे किथा हो असा मुल्तान या लाहौर या गुजरात है असा इंदा जेड़ा मरकज मुल्तान है अच्छा लेकिन ये जेडी वैरायटी है ये एक्सपोर्ट भी थींदी है अच्छा हाँ अलीपुर वाला अनार एक्सपोर्ट नहीं थी अलीपुर नहीं थींदा ओ क्यों अलीपुर अनार अपने ही मुल्क ही खपदे बाहर नहीं वेंदा उनकी वजह क्या है बाहर पसंद नहीं करते पसंद नहीं करेंदे या ये इंदे उते जेरे दाग या फटाण या नहीं अच्छे को अच्छा भी होने पिया अच्छा हाँ लेकिन बाहर नहीं वेंदा है जेड़ा ए वाला है ना सर ठीक है ये बिल्कुल एक घिने वेंदन और ये पूरे दा पूरा भावे जितनी खड़े होन असा मुल्तान ना भेजो तो एक्सपोर्ट थी सकदे अच्छा जी हुण इथां इथों दी जेरी अगर मार्केट दी गाल करूं तो ठीक पैसे मिल वेंदन अल्हम्दुलिल्लाह ही टाइम में 6 बीघे बाग है सर अच्छा 50 लाख तो अबाव है अच्छा जी ठीक है हाँ और शाह साहब पहले बेचने का प्रोग्राम बनाया ने भी कितना दा बेचूं मैं कह जी 20 लाख दा वेक वेची ठीक है लेकिन वो मजाक की थी ऐसे अच्छा मैं उन्हें को बात दसे मैं के एक पौधा 1.25 मन वजन है अच्छा एक पौधे से 8000 रुपए दा ओ यो है फल फल अच्छा और मैं कहता तुसा पौधा तकरीबन किले 300 अच्छा जी ये बड़ी अहम बात है कि एक पौधा जो है उसके ऊपर तकरीबन कितना वजन दसे वैसे 1.25 मन तकरीबन 55 किलो 50 किलो वैसे 2 मन वाला भी है सामने अच्छा ये देख ले
मैंने 1 से 2 यानी 40 से 50 से 80 किलो एक पौधे का वजन है और 8 से 12 हज़ार तक का मतलब बालिंदे तो फ्रूटिंग है और 8 से 12 हज़ार रुपए का अगर एक पौधा आपको फ्रूट देता है और 300 पौधा जो है वो एकड़ में लगा हुआ है अनार का, तो आप देख लें कि आपको कितना उसको वो बेनिफिशियल है। तो यकीनन ज़ाहिरी बात है अब नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, तो उस तरफ हमारे काश्तकार को जाना है। कपास काश्त करता है तो वो कपास होती नहीं है, उसका बीज ख़राब है, उसकी पेस्टिसाइड का इशू है, फर्टिलाइज़र का इशू है, और फिर वो जब आ जाती है कपास की चुनाई हो जाती है तो पता चलता है कि उसका रेट ही 2800-3000 तक है। तो वो सारा मसला, गंदम को पता लगता है कि कभी बारिशों ने ख़राब किया है, कभी क्या मसला हुआ है। तो ये तमाम मसाइल हैं जो हमारी कन्वेंशनल काश्त है, जो हमारी रिवायती काश्तकारी है, उससे हट कर अगर हम बागबानी और वो भी जिद्दत वाली बागबानी की तरफ आते हैं तो ये जी अलीपुर का जो अनार है उसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। अब हम इसकी मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि लोकल मार्केट के हवाले से और जो व्यापारी हजरात हैं, जो आड़ती हजरात हैं और वो लोग जो कभी किसी वक्त में ख़ुद बागबान भी रहे, अब वो इसकी मार्केटिंग भी कर रहे हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ व्यापारी हैं जो काश्तकार भी, बागबान भी रहे हैं और इस वक्त भी उनके बाग जो हैं वो भी हैं और इसकी मार्केटिंग जो है वो करते हैं और वो जो हमारे रिवायती तरीके हैं मार्केटिंग के उस हिसाब से कर रहे हैं। मोहम्मद सुलेमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, रमज़ान भाई भी मौजूद हैं। अच्छा सही ए फरमेसो कितना अरसा थी गए अनार दे बाग नाल, अनार दे फल नाल जुड़े होया? साकू सही 20 साल इंदा काम कीते अनार दा, 10 साल तो इंदा काम छोड़िए। बुखारी साहब दी नेक नीति समझो या कुछ समझो, इंजा अनार दा फल असान नहीं डिठा। बिल्कुल ठीक है। पहले तो तुसा पहले फल ही में लगदे 20 साल कीता ते 10 साल तो छोड़ दिते। क्यों छोड़े वे? हड्डा लगदा जरा बाग गिनदे थे, वो नुकसान है तब्दील थी वेंदा था, छोड़ दे काम कोई छोड़ दिते घाटा बार दे। पहले रोजी करन दे थे अनारी चों, ठीक है। हुंदे बाद जले घाटे च बदलिए बीमारी आई है, ना ही हड्डे दा पत्ता हा, ना कोई हेल्प करेंदा हा, ठीक है। हुण ते अजां ए बुखारी साहब जरा आप या कोई हुंदे असर सूख नाल हर बंदा ही आवेंदे चेक कराण। अच्छा, लेकिन जरा ए फल लगे वाकू ए थोड़ा सा पहले गिंदे रह गए थे, ही तरीके दा फल ना हुंदा बाग। अच्छा, तो सब मुख्तलिफ बाग फिर दे उंदी वजह क्या नजर आंदी है? मैं को तो सिर्फ नेक नीति वाली गल सामने आंदी है, भी कोई गल सामने नहीं आंदी। हालांकि खुराक सारे सामने पुंदी पई है। अच्छा। मैं आप पवेंदा खड़ा। अच्छा, जिवें बागें को पवेंदे से खुराक, ठीक है, इंदे विच ही मैं आप दस वेना भाई इतनी पहुंचा, ये करो, यो करो भाई, हालांकि सारा कुछ मैं खुद दस वेना। अच्छा, ये दसो कि अगर अलीपुर दा अनार है चिट्टा जी, 1 एकड़ दे विच 300 बूटा लगा खड़े ते ए 1 एकड़ दे विच 300 बूटा लगा खड़े ते ओ बाग दी कीमत उंदी क्या होसी ते ई बाग दी कीमत कोई फर्क ना होवे। जेकर अनार वो पहले ही में फलते हैं ना, मैं आजकल दी गल करना, आजकल दा हुंदी कोई औसत नहीं। अच्छा, आजकल दे हिसाब नाल हुंदे विच हुण ए साढ़े 40 मन दे विचों असां 5 पल्लियां दोम कड्डू डुखिया निकल सने, बाकी साइज हिको खड़े। अच्छा, चेतरी फल हिको साइज खड़े, ठीक है। लेकिन ओ ही वेले सफेद मुकाबला इंदा नहीं करंदा पिया। ओ पहले दौरे सफेद दी शान हई, माल ही बनदा हा, मोटाई थींदा हा, जदा बीमारियां ना हा, ठीक है। हुण क्या नहीं, हुण काई नहीं, हुण असां वो अंब दा बाग कीते बुखारी साहब के नु। अच्छा, ते अनार दा इवें ले क्या अगर अनार को तुसां विचेंदे वे तां मकामी सतह दे उते केरे इलाके ज्यादा वेंदे या बाहर भी कितने अनार सही लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान ए मेन जाइयां। अच्छा, अच्छे पैसे बनेंदे। हुण इत्थां केरे जरा ए हिंदी कीमत है भगवे दी ये 8500 रुपया 8000 रुपया मन दी 40 किलो दी कीमत है मुल्तान दा रेट। अच्छा, उंदे विच ना साड़ी पेटी लगदी है, पल्ली बद्धो उहाई वाला देसन सवेले मंडी चो, ठीक है। डाला करो लड्डो बेचो पैसे गिनो ते पिछो दे। अच्छा, ए साकू इंतहाई सस्ता पुंदे, साडे उत्ते कोई खर्चा नहीं। बिल्कुल ठीक है। रमज़ान भाई ए दसे सो कि तुसां केड़े बाग घिंदे हो, मार्केटिंग करेंदे हो, अंब दी मार्केटिंग दी गाल करूं या अनार दी मार्केटिंग दी गाल करूं? सारा ज्यादा काम ते अंब दा सही। अच्छा, ज्यादा अनार है ना, ये बुखारी साहब नाल तल्लुक है, बुखारी साहब दे बाग चा गए 5 साल असां। अच्छा, 5 साल चा गए जे ज्यादा। ये पौधे भी खुद असां अपने हाथ नाल लगा के गए। अच्छा, ये 2.5 साल दा पौधा है, ठीक है। पिछे पहले इथे चिट्टा आई बिल्कुल
फल ही नहीं हड्डा वेंदा खत्म सी वेंदा है। लेकिन लोग पसंद तो चिट्टे को करंदन हो सही खावण की ते वो अच्छा सी मगर जेले वो क्वालिटी च ना सी मियार च ना सी उनका कोई फायदा का नहीं। ठीक है बिल्कुल हाँ कुछ छोड़ के चले गया सी चिट्टे को इतने बिल्कुल पूरा बाग सफेद दा है। अच्छा खत्म सी गया। ठीक है वो गिनण को कोई तैयार कोई नहीं हड्डा लग वेंदा जेले वो आमदनी ना सी तो कुछ ना सी। अच्छा ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਅਨਾਰ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਨੇ? जी ये देख गिनो सही ये है ना मान सवे दी बूटी है। ठीक है अगर ये 8500 8000 7000 दे विके 300 पौधा है। ठीक है असा इन को 10-12 लाख एकड़ की कीमत दसी है। ठीक है ये इलाके च कोई नहीं। अच्छा कहे अनार दी थे इलाके कोई नहीं। ठीक है मगर वालवी दी नफा तो हिसाब ला गिन सुना 10 से 12 लाख व्यापारी ने बताया है जी बागबान को कि 1 एकड़ का 10 से 12 लाख रुपए जो है वो हम दे सकते हैं। तो इसका मतलब है अनार जो है वो काश्तकार को बागबान को जो है वो अच्छी कीमत दे सकते हैं। अच्छा ये दसो कुछ होंगे कि तुसा पलियां भर गए हो दे दिते हुए एक होंगे कि हुण नवां ट्रेंड आया पे कि तुसा गिद्दा ते कितें तुसा अपने दुकाना अपने नां दियां या लोग इवें बड़े ही बैठे होंदे कि जी फलाना फ्रूट फार्म ते फलाना ते अगर तुसा इन्हां दी सोहनी पैकिंग करो पेटी दे विच या गत्ते दे विच को पैक करो ते कराची लाहौर इस्लामाबाद भेजो करी ये तजर्बा भी कीते वे? सही अनार का तजर्बा तो कोई नहीं आमदा जी पैकिंग होंदी है वो बैर क्वालिटी वाल सारी वेंदी है सफेद चौंसे दी सिंधड़ी दी सारा बैर वेंदे। ठीक है ते अनार को अगर इवें करो तो अनार सफेद कोई नहीं वेंदा ये वैरायटी वैसी और इनकी पेटी भर के फैसलाबाद भी जो सो अगर स्टोर रख दे सो एक अनार का ये फायदा है कि जिस टाइम चाहे सो हूँ टाइम बेच सकते वे। अच्छा स्टोर सी वेंदे। ठीक है कि एक टाइम रेट कोई नहीं। ठीक है रेट तो बाद ही स्टोर कर दो। अच्छा ये स्टोर ही सी वैसी इनका कोई मसला क्या नहीं मसला कोई नहीं। ठीक है अच्छा सलमान साहब आखिर ये दसे सो कि हुण जिहड़ा हुण दौर अगू आंदा पे अंब की सूरत हाल भी ये है कि बस बाहर वंजे तां भी मतलब पूरा सूरा होंदे इत्थां भी उंदा कम बस ठीक ही है। किन्नू के मुकाबले या बे बागां के मुकाबले अनार का बाग हुण इत्थां इलाके दे विच फायदेमंद है वल चढ़दा पे कि हाली जिवें तुसां 10 साल पहले छोड़िया आवे लोग उवें छोड़ी पैन या वल आंदे पैनी पासे? ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੀ ਬਾਗ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋ ਦੇਖ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਵਧਦਾ ਪਿਆ। ਹੀ ਬਾਗ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬਾਗ। अच्छा ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਪਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਂਦਾ ਪਏ ਉਹ ਸਨੀ ਕੋ ਦੇਖ ਤੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇ ਸ਼ੌਕ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ। ठीक है अलीपुर तो आउसन जतोई तो आउसन रहीम यार खां ते बंदे अंदर पे नहीं को फिरना। ठीक है क्योंकि एक दौर तो वो होंदा कि अलीपुर में बड़ोहा भावे तो हेड पांडन वाले पासों ते भावे दू शहर सुल्तान वाले पासों हुआ था सड़कों के हर पासे इहो अनार ही अनार जड़ा है वो होंदा हा। हुण तो मैं आया मेरे को कोई एक बाग भी किथे ओ ये सही अनार 90% फेल थी चुके सारे इलाके। ठीक है थी मेरे ख्याल यकदम कुछ सालें च थे। हां 10 सालें च जल्ले ये फेल थे घाटा जिमें हुण ही टाइम फल सा बांदा पे ही को बीमारी भी लागी है। अनारे को फल ही तरीके दा 2.5 साल वाली बूटी को नहीं लगदा जिमें ये फलिया हुआ है। बिल्कुल ठीक है ये 2.5 साल दी बूटी ये औसत नहीं देंदी। हुण साडे कोल जो अंब है ओही माशाअल्लाह अच्छा फलिया पे था 2 साल दा सौदा कीता बुखारी साहब नाल। ठीक है ये अनार सारी सोच के नु फल ढेर है। अच्छा ही बूटी दे हिसाब नाल होवन नाल सारी सोच कानून दी नेक नीति आखो ईमानदारी आखो कुछ आखो। ठीक है ये हुन जी सेहत नाल मुकाबला नहीं ये हर बंदे को नहीं मिल सकता। अच्छा हाँ मेरा अंदाजा ही होए। ठीक है हाँ मैं बुखारी साहब को गाली सीधी आखी है भाई ये फल गिनना 2.5 साल सूदा काम का 2.5 साल। अच्छा जी 2.5 साल का पौधा है और इस वक्त ये जो व्यापारी हैं वो भी और जो इसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं वो भी डॉक्टर साहब से भी हमारी बात हुई कि 1 से 1.5 मन तक जो है वो फल एक पौधा जो है वो उठा रहा है। और अभी इसका जो साइज़ आपको ये नज़र आ रहा है तो इससे इसने मज़ीद और अभी ये तो अभी कच्चा है बिल्कुल छोटा है इसने अपना साइज़ जो है वो गेन करना है साइज़ बढ़ाना है। तो अलीपुर में एक रिवाइवल हम कह सकते हैं कि इस वैरायटी की सूरत में या एक और वैरायटी है उसकी सूरत में ये ट्रेंड बन रहा है कि अब दोबारा अलीपुर जो है वो शायद अनारों का खिता बने। लेकिन प्रोग्राम में जो हमने बात की है कि रिसर्च के इदारे कुछ नहीं कर रहे, पंजाब गवर्नमेंट बागबानी की फ़रोग के लिए कुछ नहीं कर रही, महकमा ज़राअत तौसी जो है उसके अंदर भी हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट होता है वो लोग कुछ नहीं कर रहे। भावलपुर के अंदर अगर आप डेट्स का और किन्नू का और ये अनार का सेंटर बनाएं तो लेकिन बात यह है कि बनाएं ज़रूर बनाएं लेकिन उसके ऊपर काम नहीं होना चाहिए। भावलपुर के अंदर भी अभी तक कोई लेबॉर्ट्री नहीं है। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इसको कहते हैं जी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है फ़लाँ बैक्टीरिया है लेकिन उसका कल्चर नहीं किया गया।
उनको पता ही नहीं है कि अगर बैक्टीरिया है तो वो कौन सा है, क्या वो बैक्टीरिया है भी सही कि नहीं है, जिसकी वजह से अलीपुर का अनार जो है हज़ारों एकड़ पर मुहित जो अनार था वो चंद ही सालों में वो तबाह हुआ है, ख़त्म हुआ है। लोगों ने अपने बागात हज़ारों एकड़ जो है वो बागात अपने उजाड़े हैं, ख़त्म किए हैं और उसकी जगह पर कन्वेंशनल रिवायती काश्त कपास और गंदम और इन चीज़ों पर आए हैं। हालांकि इससे अच्छी मईशत जो है, अच्छा ज़र मुबादला कमाया जा सकता है इसको एक्सपोर्ट करके। बहरहाल ये जो हमारा बागबानी के ऊपर प्रोग्राम करने का सिलसिला है, इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में भी हम आम के ऊपर हम मज़ीद आपको अच्छे प्रोग्राम्स जो हैं वो दिखाएंगे। आम की मार्केटिंग, इसकी वैल्यू एडिशन के हवाले से भी आपको प्रोग्राम दिखाएंगे और उसके साथ साथ खजूर जो है बहावलपुर के अंदर, अलीपुर के अंदर, मुल्तान के अंदर, मुख्तलिफ़ इलाकों में खजूर जो है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि जो मदीना मुनव्वरा में जो अरब ममालिक में जो खजूर हो रही है उसी तरह की, उसी साइज़ की, उसी वज़न की जो खजूर है वो यहाँ पर भी हो रही है और एक पौधा 200 से 250 केजी वज़न खजूर का दे रहा है। हम किन्नू के ऊपर भी बात पहले भी कर चुके हैं, इंशाल्लाह फिर जो है उस पर भी करेंगे। आज अनार के ऊपर आए थे अलीपुर शहर सुल्तान में डॉक्टर खालिद अब्बास बुखारी साहब के पास। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद इस तरह के कुछ इन्फॉर्मेटिव और अच्छे प्रोग्राम जो हैं वो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। अतरल्लाह शादी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।